हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री। बेटा हम स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 1 सोल्यूशन, ठीक है। और पिछली वीडियो हम बात किए थे बेटा रॉल्स लॉ के बारे में ना। आज रॉल्स लॉ का न्यूमेरिकल लेके आए हैं। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन से एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है 1.6 बुक में देख लेना। 1.6 में क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है ना। तो क्या लिखा है कि हेप्टेन एंड ऑक्टेन फ्रॉम एन आइडियल सोल्यूशन। हेप्टेन ऑक्टेन के एक आइडियल सोल्यूशन है। एट 373 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड, कौन कौन हेप्टेन और ऑक्टेन कितना बना रहा है 105.2 किलो पास्कल एंड 46.8 किलो पास्कल। एक बना रहा है 105.2 किलो पास्कल और एक बना रहा है 46.8 किलो पास्कल, मतलब 46.8 किलो पास्कल है ना रिस्पेक्टिवली। तो व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑक्टेन। बोलता है जब मिला देते हैं हेप्टेन और ऑक्टेन को, उसके बाद बताइए हेप्टेन कितना बनाएगा प्रेशर और ऑक्टेन कितना बनाएगा प्रेशर, ये पूछा है ना। तो बनाते हैं। तो सबसे पहले बाबू एक क्लोज कंटेनर है, पहले हेप्टेन लेते हैं कि ये क्लोज कंटेनर बाबू, इसके अंदर हेप्टेन है। ये हेप्टेन, इसको हमने ए मान लिया, प्योर फॉर्म में है। कितना ग्राम बाबू, ये 26 ग्राम है। ये कितना ग्राम है 26 ग्राम। जब 373 केल्विन जब इसको हीट करते होंगे तो इस मोलिक्यूल्स का क्या बनता होगा, वेपर बनता होगा। लेकिन वेपर तो बाहर जाएगा नहीं, कंटेनर क्लोज है। फिर क्या वेपर क्या करेगा, इस लिक्विड पर क्या करेगा कि हीट करेगा और जो उसमें प्रेशर बनाएगा उसी बोलते हैं वेपर प्रेशर। और कितना बना रहा है, मान लिया प्योर कंपोनेंट में इसका वेपर क्या मान लिया P0A मान लिया। कितना बना रहा है 105.2 किलो पास्कल, मतलब 105.2 किलो पास्कल ना। के पी ए का मतलब किलो पास्कल रहे, तो 105.2 क्या बना रहा है किलो पास्कल बना रहा है। कोई दिक्कत नहीं। फिर एक लिया है ऑक्टेन बेटा, तो ये ऑक्टेन होगा, ये भी क्लोज कंटेनर बाबू, ये ऑक्टेन है। इसको हमने बी मान लिया। कितना ग्राम बाबू बताइए, ये 35 ग्राम है। ये इसको भी क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। कितना में 373 के लिए हीट करते होंगे तो ऑक्टेन का ही वेपर बनेगा, लेकिन वेपर बाहर नहीं जाएगा। फिर वेपर क्या करेगा, ऑक्टेन का लिक्विड से क्या करेगा, हीट करेगा। और हीट करने जो प्रेशर बना है उसी बोलते हैं वेपर प्रेशर। और मान लो कितना बना रहा है बेटा, वेपर क्या बना रहा है P0B बना रहा है। कितना बना रहा है बताओ, कितना दिया 46.8 किलो पास्कल दिया हुआ है। कोई दिक्कत। अब बोले दोनों मिला देते हैं तो बताइए कि सोल्यूशन में ए कितना बनाएगा और बी कितना बनाएगा, ये पूछा है। अच्छा हेप्टेन का फार्मूला बता तो, हेप्टेन मतलब एल्केन, एल्केन का फार्मूला क्या तुमको मालूम है, CnH2n+2 होता है। तो हेप्टेन मतलब कितना, एन का कितना पुट करेंगे 7 पुट करेंगे, कितना आ जाएगा C7 14 16 आ जाएगा। मतलब ये आ जाएगा C7H16 आ जाएगा। इसका देखो तो ऑक्टे मतलब 8 कार्बन, मतलब एन का वैल्यू 8 पुट करेंगे, कितना है देखो तो C8 H कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है ना। अब इसको मिटाते हैं क्वेश्चन को बाबू, क्वेश्चन मिटाते हैं। चलो क्वेश्चन मिटा दिए है ना। अब दोनों मिलाते हैं। चलो ए और बी को मिला दो तो क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। ए भी मिल गया। अब सुनो बाबू, ये सोल्यूशन बन गया ए और बी का, है ना। तो अब इसको हीट करें कितना में 373 केल्विन में, तो एक का वेपर बनता होगा लेकिन बाहर जाएगा नहीं। फिर लिक्विड में हीट करता और जो प्रेशर बना उसी बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो मान लिए आप वेपर ए बना रहा है, उसको बोल दिए PA बोल दिए। PA का मतलब वेपर प्रेशर किसका, ए मॉलिक्यूल्स का, कहाँ पर इन सोल्यूशन में। फिर बी भी क्या करता होगा, वेपर बनाता होगा, लेकिन वेपर ऊपर जाएगा नहीं। फिर क्या करेगा, लिक्विड से क्या करेगा, हीट करेगा, जो प्रेशर बनाएगा उसको क्या बोल दिए बता बेटा, PB बोल दिए। तो बोला PB कितना बनाएगा और PA कितना बनाएगा, ये निकालने बोला है।
कैसे निकालेंगे? तो मालूम बेटा रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट कि कोई भी सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है डिपेंड करेगा उसका मोल फ्रैक्शंस का। तो ए का वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा ए का मोल फ्रैक्शंस का, और बी का वेपर डिपेंड करेगा बी का मोल फ्रैक्शंस का, है ना। दैट मीन्स बेटा तुम पढ़ा था कि पी ए जो वेपर प्रेशर ऑफ ए है इन ए सोल्यूशन डायरेक्टली क्या होता है उसका मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए का, है ना। तो बेटा पी ए इक्वल जो डायरेक्टली हटाते क्या लगाते तुम मालूम प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर मतलब क्या बताओ पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए बोलते हो। सिमिलरली बी का भी क्या बताओ पी बी डायरेक्टली क्या होता है उसका मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी का होगा, मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी। पी बी जब डायरेक्टली हटा क्या लगाते प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, है ना। तो क्या बताओ पी नॉट भी क्या रे बाबू एक्स बी। हमको तो पी नॉट ए दिया हुआ है, पी ए निकालना था हमको। अगर मोल फ्रैक्शंस निकल जाता तो निकाल लेते। तो किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे सोल्यूशन में उसका नंबर ऑफ मोल्स कहाँ रहता है ऊपर बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन कौन कौन ए और बी है। तो बेटा अगर मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए निकालेंगे, देखो मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर होगा बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या रे बाबू बी होगा। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकालेंगे तो गिवन मास बाय मोलिकुलर मास होगा। तो गिवन मास हेप्टेन कितना है ए किसको हेप्टेन वन है, गिवन मास कितना बता 26 ग्राम है। अच्छा मोलिकुलर मास निकाल लो, एक कार्बन का 12, 7 कार्बन का कितना होगा 84, एक हाइड्रोजन का 1, 16 कितना 16, तो कितना हो गया 100 हो गया। निकाल लेना इसका 100 आएगा। तो 100 इसको डिवाइड करने कितना है बताओ 0 पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा 26 आ जाएगा। फिर निकालेंगे वो एन बी का ना, तो इसको मिटा देते हैं, इसका तो काम हो गया है तुम लिख लिया होगा इसका। बेटा निकालो एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी गिवन मास कितना दिया ऑक्टेन कितना दिया 35 ग्राम दिया, देख लेना ऑक्टेन दिया बेटा 35 ग्राम। ऑक्टेन फॉर्मूला कितना होता है C8H18। इसका निकालो मोलिकुलर मास, एक कार्बन का 12 तो 18 कितना हो जाएगा, सॉरी एक कार्बन का 12 तो 8 कार्बन कितना होगा 96 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन का 1 तो 18 कितना हो जाएगा 18, एक कार्बन का 12 होता तो 8 कार्बन का 12 इंटू 8 करेंगे तो 96 आएगा। एक हाइड्रोजन का 1 होगा तो 18 कितना 18 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसको जोड़ दो 96 और 18 10 111 मतलब 114 आएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा 114 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा ये 0 पॉइंट कितना डिवाइड करने पर 31 आएगा, देख लेना डिवाइड कर लिखो। कोई दिक्कत अभी बेटा यहाँ पुट कर दो तो यहाँ निकाल सॉल्व कर दो, एक्स से सॉल्व कर दो मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए सॉल्व करो। तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए बेटा कितना हो बताओ एन ए कितना 0 पॉइंट कितना है 26 बाई एन ए 0 पॉइंट कितना 26 प्लस कितना है 0.31। इसको सॉल्व करना तो सॉल्व करके बेटा ये आएगा 0.45 आएगा, लिख लो 0 पॉइंट कितना आएगा 45 आएगा। अब मोल फ्रैक्शंस ए निकल गया तो मोल फ्रैक्शन बी भी निकल जाए, क्यों हमको मालूम है दो मोल फ्रैक्शन सम का वैल्यू कितना 1 होता है। तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन जितना भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट होगा सब कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। दो कंपोनेंट ए और बी दोनों का सम कितना होगा 1 होगा। तो मोल फ्रैक्शन भी कितना होता है 1। तो अगर मोल फ्रैक्शन बी निकालेंगे बेटा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा रे मोल फ्रैक्शंस ऑफ क्या हो जाएगा रे ए हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शंस बी इक्वल टू 1 और मोल फ्रैक्शन ए कितना है बताओ 0 पॉइंट कितना 45 कितना जाएगा 0 पॉइंट कितना जाएगा बेटा 54 आ जाएगा, लिख लो लिखो। अब ये पुट कर देते हैं तो हो गया, इसको लिखो ना पहले, लिख लिया चलो बेटा अब मिटाते हैं सब तुमने लिख लिया होगा। अब यहाँ से पुट कर दो तो पी ए निकालना है, हेप्टेन का कितना दिया वेपर प्रेशर कितना दिया था 105.2 किलो पास्कल इंटू मोल फ्रैक्शन ए कितना है देखो तो ए आया 0.45 सॉल्व कर दो तो पी ए कितना हुआ इसको से मल्टीप्लाई करो कितना का देख लेते हम भी एक बार। ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये 47.97 आएगा बेटा, ये 47.97 किलो पास्कल आएगा।
लिख लो, कोई दिक्कत। इसी तरह इसको भी निकाल लो बेटा, पी नोट भी कितना दिया था 46 पर कितना दिया था 8, और मोल फ्रैक्शन भी कितना है 0 पर कितना है बेटा 54 आया। इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा देखो तो, मल्टीप्लाई करने से ही आएगा 25.46, तो 25 पॉइंट कितना है बाबू, कितना यार 46 किलो पास्कल आया। सोल्यूशन में ए निकल गया, बी भी निकल गया। अगर टोटल भी निकाल सकते, टोटल क्या हो जाएगा दोनों का सम, किसका पी ए प्लस क्या पी बी, तो दोनों को जोड़ देना, जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख लो। तो आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा दोनों बताएंगे आइडियल एंड सोल्यूशन एंड क्या नॉन आइडियल सोल्यूशन, उसके बाद बताएंगे पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।